हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज से एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जो होगा विविध से। फ्रेंड्स, आपके जो आधुनिक भारत और भारतीय संविधान के जो वीडियो मिल रहे हैं वो आगे जारी रहेंगे, लेकिन पीसीएस प्री की दृष्टि से विविध से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसकी भी शुरुआत कर ले रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पंचवर्षीय योजना से। इससे फ्रेंड अधिकतर एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में, खासकर स्टेट पीसीएस में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आपका पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना में आपका पहले तो ये समझते हैं, सब लगभग सभी को पता है कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इनको हम अभी पढ़े भी होंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे किस तरीके से आपके दिमाग में फ्रेम करे वो पढ़ेंगे। हाँ, तो आपका पहले डाल लेते हैं क्रम, किस नंबर की पंचवर्षीय योजना होगी, और समय डाल लेते हैं, और फिर इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, इसकी थीम क्या थी। देखिए, तो हम पहले पढ़ेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। एक बात और ध्यान में रख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना का जो समय होगा वो हर पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च से 31 मार्च के बीच। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1951, यानी 1 अप्रैल 1951 से लेकर के आपका 31 मार्च 1956 तक चलेगी। फिर दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है वो आपके 1956 से लेकर के 1961 के बीच। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 के बीच चलेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ब्रेक होता है। चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी और चौथी के बीच ब्रेक होगा, वो होगा 1969 से लेकर के 1974 के बीच की जो समय होगा वो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय होता है। ये जो 3 साल का गैप होता है उसे हम बोलते हैं योजना अवकाश। आगे बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय होगा वो होगा 1974 से लेकर, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, 1974 से लेकर 78 के बीच होना चाहिए, वो 79 के बीच होना चाहिए, लेकिन 1974 से लेकर के 1978 के बीच आपका पांच पांचवी पंचवर्षीय योजना होता है। यानी 1 साल पहले इस योजना को समाप्त कर दिया जाता है। छठी पंचवर्षीय जो होगी वो होगी जाके, यहां ध्यान दीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में भी गैप होता है, 2 साल का गैप होता है, उसे भी योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो वो अब होगा 1980 से लेकर के 1900 आपके 85 के बीच का जो समय होगा वो छठी पंचवर्षीय योजना का होगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो चलेगी वो आपके होगी 1985 से लेकर के 1990 के बीच का जो समय होगा वो होगा आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना का। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना जो होगी वो होगी 1990 से लेकर के 19, अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर 1990 से ना स्टार्ट होकर के 1992 से लेकर के 1997 के बीच चलती है। यानी 2 साल का जो ये होगा आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी 2 साल का गैप होता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां से आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाता है। तो एक एक साल का क्या थी, वार्षिक योजनाएं थी, ना कि 90 से लेकर 95 नहीं मिलेगा, वो 92 से लेकर 97 के बीच होगा। ये एक एक साल के लिए गैप होता है और एक एक साल के लिए योजनाएं थी। अब आपका 9वीं के बाद
10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय होगा जाके वो होगा 97 से लेकर के 2002। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो होगी 2002 से लेकर के 2007 के बीच। और 12वीं जो होगी वो होगी जाके 2007 से लेकर के 2012 के मध्य होती है। तो फ्रेंड्स, ये आपका रहा समय। देखिए, हमें ध्यान क्या क्या देना है कि प्रथम तीन जो होंगे उन पे कोई अंतर नहीं होगा। पहली, दूसरी, तीसरी 1951 से शुरू होकर के 1966 पर चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रुकना कहाँ पर है हमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में तीसरी और चौथी के बीच 3 साल का गैप होता है, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अब फिर इसके बाद पांचवी व छठी के बीच गैप होता है, इसे भी योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। यानी और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त कर ली जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 के बीच चलेगी। सातवीं जो है 85 से 90। और फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी 2 साल का गैप हो जाता है, सातवीं आठवीं के बीच। और इसमें एक एक साल के लिए योजना आती है। आगे 10वीं, 11वीं और 12वीं, यानी कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजनाओं में 3 बार ब्रेक होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। पहला आपका होता है 66 से लेकर 69 के बीच में, दूसरा 78 से लेकर 80 के बीच में, तीसरा 90 से लेकर के 92 के बीच में। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इनके उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य कैसे याद होगा, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो देखिए, उद्देश्य कैसे याद करते हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं हम। देखिए, पहला जो था उद्देश्य इसका, वो कृषि पर, यानी फोकस किया जाएगा कृषि पर। दूसरा आपका उद्योग पर। तीसरा आपका कृषि एवं उद्योग दोनों पर। चौथा आपका अब आत्मनिर्भर की बात करेगा, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता। ठीक है। सॉरी, आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो होता है गरीबी उन्मूलन, को पूछा हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था? गरीबी उन्मूलन। देखिए, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर। शुरू में कृषि की आवश्यकता थी, क्योंकि आपके भूखमरी चल रही थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया कि कृषि कृषि हो, यानी अब भारत की जनता का भरण पोषण हो, यानी भूखमरी से कोई मरने न पाए, यह प्रयास किया गया। तो पहला फोकस रखा गया कृषि पर। फिर इसके बाद उद्योग पर फोकस रखा गया। फिर तीसरी पंचवर्षीय में कृषि एवं उद्योग दोनों पर फोकस किया गया। जब इन तीनों पर फोकस होने के बाद यह कहा गया कि अब हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, क्योंकि इसी समय आपका दो दो युद्ध हो चुके होते हैं, एक चाइना के साथ 1962 में, दूसरा पाकिस्तान के साथ। और जिसमें से अब बाद में ये आता है कि हम आत्मनिर्भर बने। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो आपका मुख्य थीम बनता है आत्मनिर्भरता की ओर। पांचवी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का ये नारा था कि गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटेगी कैसे? जब छठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि रोजगार में वृद्धि करें, यानी रोजगार में आपको वृद्धि लानी है, तभी आपकी गरीबी हटेगी। तो रोजगार में वृद्धि छठी पंचवर्षीय योजना का नारा हो गया, यानी इसका थीम। अब जब रोजगार में वृद्धि हो जाएगी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो थीम बन जाएगा वो होगा जाके उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। जब उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, तो किसकी अब बात करने लगेंगे हम? आपके मानव संसाधन की बात करेंगे। उत्पादकता में वृद्धि के लिए क्या होगा? मानव संसाधन में वृद्धि। तो नवीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा
मानव संसाधन में वृद्धि। देखिए, जब मानव संसाधन में वृद्धि होगी तो आगे क्या होगा, वृद्धि कैसे होगी, जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण एवं समानता हो। ये हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना का, नौवीं पंचवर्षीय योजना की थीम हो जाएगी जाके, जो आपके 1997 से लेकर के 2002 होगा, उसकी थीम होगी जाके आपके न्यायोचित वितरण एवं समानता। कब होगा, जब मानव संसाधनों में वृद्धि करेंगे। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, पहली जो थीम थी कृषि थी, दूसरा उद्योग था, तीसरा था कृषि एवं उद्योग। जब कृषि एवं उद्योग ये तीनों हो चुके, अगली जो होगी जाके आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, जब हम रोजगार पाएंगे। जब रोजगार पाने के साथ क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, आत्मनिर्भरता की बात आएगी गरीबी। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी कब हटेगी, जब हमारे पास रोजगार होगा। रोजगार होगा तो जाहिर सी बात उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी तो मानव संसाधनों के विकास की बात की जाने लगेगी, किया जाने लगेगा। जब मानव संसाधन का विकास कब होगा, अब मानव संसाधन का विकास होने के बाद न्यायोचित वितरण की व्यवस्था की जाए। कब विकास होगा, जब सबके पास संसाधन जो होंगे बराबर बराबर पहुंचेंगे। तो ये नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो थीम हो गया, ये न्यायोचित वितरण एवं समानता, एवं समानता, ये नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई। एक बार फ्रेंड फिर से ध्यान दे लेते हैं। देखिए डेट पे तो अब कंफ्यूजन होगा नहीं। पहला क्यों, क्योंकि हमें कहां पर रुकना है, चौथी पंचवर्षीय योजना पे रुक लेना है, और छठी पंचवर्षीय योजना आठवीं, यानी 4, 6, 8 पर ध्यान देना है, और पांचवी पर ध्यान देना क्योंकि एक साल पहले खत्म हो गई थी। पहले मुख्य थीम, खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे कि इस किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि था, किस गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया है, संसाधनों पर न्यायोचित वितरण का थीम किस पंचवर्षीय योजना का था। तो इन्हें याद करना है फ्रेंड। कैसे, यहाँ पर तो अब गलत नहीं होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले हम मेन हमारी जरूरत थी क्या थी, कृषि की। कृषि पर ध्यान दिया गया, फिर इसके बाद उद्योग पर ध्यान दिया गया, फिर इसके बाद कृषि एवं उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया। इसके बाद कहा गया कि न्याय आत्मनिर्भर बने हैं। आत्मनिर्भर के बाद ये कहा गया, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे आप लोग, जब आपके पास गरीबी नहीं होगी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा देने लगी। फिर इसके बाद जब गरीबी कैसे हटेगी, जब आपके पास रोजगार होगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो थीम था वो रोजगार पर फोकस करने के लिए था। अब आपके पास रोजगार भी हो गए तो आपको ध्यान किस पे देना है, उत्पादकता में बढ़ावा। आपकी उत्पादकता में कैसे बढ़ावा हो, ये आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या होगा कि उत्पादकता में बढ़ावा कैसे होगा, जब मानव संसाधनों का विकास होगा। अब नौवीं पंचवर्षीय योजना क्या कही कि मानव संसाधन का विकास कैसे होगा, जब न्यायोचित वितरण एवं समानता होगी। ये रहे आपके फ्रेंड्स नौ पंचवर्षीय योजना। अब पढ़ लेते हैं 10, 11 और 12। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अब पढ़ेंगे हम 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए वर्ष इसका आपका सीधा सा पता चल रहा होगा, 2002 से लेकर 2007, ये 2007 से लेकर 2012, और 2012 से लेकर के 2017 चलना था। इनके उद्देश्य यानी थीम क्या थी, ये देख लेते हैं, बात करते हैं। आपका यहां तक आ गए थे न्यायोचित वितरण एवं समानता। अब ये होगा गरीबी एवं रोजगार। अब फिर बात की गई कि आप गरीबी हटाइए, गरीबी एवं
रोजगार की बात की गई। देखिए, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपका ग्रामीण विद्युतीकरण की बात की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बात की गई। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका ग्रामीण बारहमासी सड़कों की बात की गई। अब देखिए, 9 तक तो आपको थीम याद हो गए होंगे। 10वीं में क्या कह रहा है? 10वीं में कह रहा है कि एक बार फिर से गरीबी एवं रोजगार की बात की कि एक बार गरीबी फिर हटाइए, रोजगार दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार के आपके समितियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जैसे रंगराजन समिति, कि आपके जीवन स्तर क्या है इसके बारे में बताया गया। तो पुनः फोकस किया गया कि गरीबी और रोजगार पर। फिर इसके बाद अब ये ध्यान दिया गया कि कारण जाना गया कि गरीबी के क्या कारण है। ये पता चला कि अभी भारत के आधे से ज्यादा गांवों में लाइट ही नहीं है, जिसके कारण वहां का जीवन स्तर और कम है। छोटे कुटीर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो रहा। तो ये फोकस किए गए कि आपके पहले गांवों में लाइट पहुंचे, हर गांव में लाइट लगभग पहुंचे। तो आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य होगा ग्रामीण विद्युतीकरण करना। अब जब ये फोकस होने के बाद और कारणों को जाना गया, तो सड़कों का निर्माण नहीं है, क्योंकि जब तक रोड नहीं होगा तो रोड से ही गांव एवं शहरों के बीच के जुड़ाव होता है, और उसका विकास हो नहीं रहा। तो आपके गांव से माल कैसे शहर पर जाए? और अधिकांश कृषकों का जो माल होता था वो सड़ ही जाता था। कारण यही था कि आपका ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ना होने के। तो आपका ये ध्यान 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये ध्यान दिया गया कि ग्रामीण बारहमासी सड़कों का निर्माण हो। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके उद्देश्य। हुआ आपके किस किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। अभी ये यहीं समाप्त नहीं हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पॉइंट, जिसमें से हम पढ़ेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके किस मॉडल पर आधारित। बात करते हैं हम प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो याद रखिएगा, आपका समय 1951 से लेकर के 1956 के बीच। अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, तो ऐसे योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय जो प्रधानमंत्री होंगे वही प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष होंगे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इसका थीम पता ही था, कृषि था। इसका जो इस लक्ष्य रखा गया था, विकास विकास दर रखे का लक्ष्य जो था वो था आपके टू लक्ष्य था, लक्ष्य और प्राप्ति। लक्ष्य ये पूछा गया क्वेश्चन, 2.1% का, यानी देश की जीडीपी का 2.1% का विकास का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से प्राप्ति हो गई थी 3.3% की प्राप्ति हुई थी। और ये जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था। इसका जो मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यानी प्रथम पंच, खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसी पंचवर्षीय योजना में आपका आपका भाखड़ा भाई कृषि पर आधारित था।
तो भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और आपकी जो दामोदर घाटी की परियोजनाएं थी, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो थीम था कृषि पर आधारित था। जब भाखड़ा नागल बांध बना तो उससे विभिन्न प्रकार की नहरों का निर्माण हुआ, जिससे सिंचाई 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 मिली। सिंचाई मिली तो जाहिर सी बात कृषि की उत्पादकता बढ़ी। तो इसी पंचवर्षीय योजना पे आपका भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध और भाखड़ा नागल बांध, नागल बांध और दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना ये शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? कृषि पर केंद्रित थी, याद हो गया होगा। हेराल्ड डोमट मॉडल पर आधारित थी। इसके जो लक्ष्य था 2.1% था, जो आपकी 3.5% की प्राप्ति हुई। सबसे ज्यादा सफल योजना जो थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना को ही माना जाता है। इसके बाद जब कृषि पर आधारित, तो जाहिर सी बात प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी परियोजना का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हुआ। अब आगे बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। द्वितीय, देखिए अध्यक्ष तो वही होंगे और आपका इसके लक्ष्य की प्राप्ति जो थी वो थी 4.5% की। लक्ष्य जो रखा गया था 4.5% का, और जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 4.1% की, यानी कमी हुई थी। यानी जो टारगेट रखा गया था उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई। अब उद्देश्य पता ही है किस किस पर आधारित है? उद्योगों पर। यानी ध्यान केंद्रित किया जाएगा किस पर? उद्योगों पर। और ये जो मॉडल था आपका पीसी महालनोबिस, पीसी महान महाल नोबिस, पीसी महाल नोबिस, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो दिया था इन्होंने दिया था। अब ध्यान केंद्रित था उद्योग पर, तो इसी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जो संयंत्र थे इनकी क्या स्थापना हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई जो सड़ी जो संयंत्र थे उनकी स्थापना आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। तो फ्रेंड्स याद हुआ पहली पंचवर्षीय योजना का आपका थीम था कृषि पर आधारित थी। आपका हेराल्ड डोमट मॉडल पर ये आपका मॉडल दिया था। अध्यक्ष जो आपके प्रधानमंत्री थे वही अध्यक्ष होंगे। इसके बाद लक्ष्य जो था 2.1% का, जो प्राप्ति हुई 3.5% का। अब उस कृषि पर आधारित तो भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध, ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनका विकास हो गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था उद्योग पर आधारित था, तो जाहिर सी बात उद्योगों का विकास हुआ। और ये पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनी थी। और लक्ष्य जो था वो 4.5 और जो प्राप्त लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई थी 4.1% की प्राप्ति हुई है। अब हम बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की। अब बात करते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की।
ये आपके 1961 से लेकर के 1966 के बीच होगी। आपके अध्यक्ष आप होंगे पंडित नेहरू, अध्यक्ष नेहरू। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य 5.6% जो प्राप्ति हुई थी, जस्टिस की आधी 2.8%। फ्रेंड्स एक चीज ये याद रखिएगा, कहीं पर आपका बुक में जैसे हमने आपको बताया कि 2.1 से जैसे आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका 2.1% लक्ष्य रखा गया था, जो प्राप्ति हुई थी किसी किसी बुक में दिया 2.6%। ठीक है। और हमने आपको बताया, सॉरी 3.6%, हमने बताया आपको 3.5%। इसी प्रकार जैसे आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था 4.5%, और प्राप्ति जो हुई थी किसी किसी बुक में दिया है 4.2%। तो इनको याद रखिएगा कि यदि 3.5 मिल रहा है तो वैसे ऑप्शन में इतना माइनर अंतर नहीं मिलेगा, फिर भी इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें आपका सबसे ज्यादा घाटे की जो थी आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। इसी इसी योजना में आपका चीन के साथ युद्ध होता है 1962 में, और आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध जो होता है 1965 में। 1966 में अकाल आता है, और इसी में आपका हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तो हरित क्रांति की शुरुआत भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में होती है। तो याद रखिएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था 61 से लेकर के 66 के मध्य, जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। और आपका ध्यान किस पर ध्यान देना था? कृषि एवं उद्योग दोनों पर ध्यान देने दिया जाने की बात कही गई थी। लक्ष्य जो रखा गया था 5.6%, जो प्राप्ति हुई है 2.8% की। और चीन इसी ये सबसे आपकी असफल योजनाओं में से कहा जा सकता है। का जो मॉडल था आपका जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती यानी इनके नेतृत्व में तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है। आगे हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। इसके बाद आपके 3 साल का योजनाओं का आता है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो आपके 1969 से लेकर के 1974 तक चलती है। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। अध्यक्ष थी श्रीमती इंदिरा गांधी, अध्यक्ष इंदिरा गांधी। और वर्ष जो होगा जाके 1969 से लेकर के 1974 के मध्य होगा आपका। इसमें क्या बात की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में? आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो आपका गाडगिल मॉडल पर आधारित था, यानी इसका जो लक्ष्य था वो 5.7% जो प्राप्ति हुई है जाके, वो आपके इसकी प्राप्ति आपके 3.4% की हुई थी। 3.4% की। इसी आपके पंचवर्षीय योजना में आपका इसरो की स्थापना होती है, और इसी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो याद रखिएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण
की प्रक्रिया चौथी पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट होती है। इसरो की स्थापना 1969 में होती है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 में होता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसकी भी प्रक्रिया आपके चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू होती है। डीपी गाडगिल मॉडल पर आधारित होती है। इंदिरा गांधी इसकी अध्यक्ष बनती। अब बात कर लेते हैं हम पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित होती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से लेकर के 1978 ईस्वी तक चलती है। अध्यक्ष आपकी इंदिरा गांधी होती हैं और इसी पंचवर्षीय योजना में आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ अभियान, अभियान चला था 1975 ईस्वी में। और ये पंचवर्षीय योजना मॉडल जो था आपका डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ कई बार है, डीपी धर मॉडल था। अब इसका जो लक्ष्य था वो आपके 4.7% था। लक्ष्य 4.7% रखा गया था। और जो सॉरी 4.4%, 4.4% रखा गया था। और जो प्राप्ति हुई थी वो 4.5% की हुई थी, यानी इसमें कुछ ज्यादा प्राप्ति हुई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो याद करने का हमें मॉडल किस पर आधारित था, वो आपके डीपी धर मॉडल पर आधारित था। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ अभियान कब चला था? 1975 में चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना किसके शासनकाल में आई थी? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में थी। अब बात करते हैं हम छठी पंचवर्षीय योजना का। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 के मध्य। इसमें भी अध्यक्ष आपकी इंदिरा गांधी होती हैं। और इसका जो इसी पंचवर्षीय योजना में आपके नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है, इसका जो याद करने का बस यही है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में होती है? छठी पंचवर्षीय योजना में होती है। और इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की बात कही गई थी। परिवार नियोजन, ठीक है। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये तो हैं आपके। इसमें जो वृद्धि दर अभी तक जो एग्जामों में पूछी गई है कि कितने प्रतिशत की थी और कहाँ तक था, वो आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना तक ही पूछा गया था और लास्ट की 11वीं 12वीं का पूछा गया था। तो इस फिर भी हम ये डाटा लिखे ले रहे हैं। इसका जो लक्ष्य था, लक्ष्य रखा गया जो है वो आपके 5.2% और प्राप्ति जो हुई है, लक्ष्य रखा गया 5.2% और प्राप्ति जो हुई है 5.7% की हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हम सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें से देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट और याद रखिएगा। नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो 12 जुलाई आपका 1982 में होती है, शिवरमन समिति के आधार पर। शिवरमन समिति की अनुशंसा पर आपके नाबार्ड की स्थापना होती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की।
सातवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1985 से लेकर के 1990 के बीच हुई थी। इस समय अध्यक्ष जो होंगे राजीव गांधी होंगे, ठीक है। और इन्हीं के उसमें आपके गरीबों की लकड़वाला समिति की गठन हुआ था और गरीबों की माप हुई थी। गरीबों की माप के जो एक क्राइटेरिया बनाया गया था, लकड़वाला समिति ने बनाया था। गरीबों की माप लकड़वाला समिति गठित की गई, वाड़ा समिति। और इसी पंचवर्षीय योजना में आपका JRY जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी और इसका जो विकास दर जो था वो 5% लक्ष्य रखा गया था, जिसकी प्राप्ति हुई थी 6% की प्राप्ति हुई थी। विकास दर का जो लक्ष्य था वो 5% और जो प्राप्ति हुई थी वो आपकी 6% की हुई थी। प्राप्ति 6%। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का फ्रेंड्स आपका राजीव गांधी के नेतृत्व में अध्यक्ष जो थे राजीव गांधी थे। इसी में गरीबों की माप की गई थी। JRY जो जवाहर रोजगार योजना था वो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था। विकास दर जो इसकी रखी गई थी वो 5वीं रखी गई थी। प्राप्ति जो थी वो 5% की रखी गई थी और जो प्राप्ति वो 6% की हुई है। फ्रेंड्स, हम इसमें से आपका जो इम्पोर्टेंट क्या है, ये योजना किस सन में आई थी। जब हम प्रमुख योजनाओं की बात करेंगे और उसके सन आपको याद कराएंगे, तो आपका जैसे हमने आपको बता दिया था कि ये पंचवर्षीय योजना यहाँ तक थी, ये यहाँ तक थी, ये यहाँ तक थी। इससे आप खुद एनालाइज कर लेंगे, इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम योजनाएं याद कराएंगे तब उसमें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। हमें याद कहाँ तक करना था कि कितने डाटा, वो आपके छठी पंचवर्षीय योजना तक याद रखना था। इसमें से बस एक रफली निगाह से देखे लेते हैं ताकि बाय द वे यदि क्वेश्चन बनता है तो हम उसको हिट कर लें। अब बात कर लेते हैं हम आठवीं पंचवर्षीय योजना की। क्योंकि ये जो है अभी तक तो नहीं पूछे गए, तो इसको फिर भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि अधिकतर जो एग्जामों में होते हैं इन्हीं से कभी कभी। देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच थी। हमने आपको बताया था कि एक एक साल का गैप होता गया था। ये आठवीं पंचवर्षीय योजना आपके PV नरसिम्हा राव के समय पर हुई थी। नरसिम्हा, ठीक है। और इन्हीं के उसमें आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। इनका जो विकास दर का लक्ष्य था वो आपका 5 लक्ष्य जो रखा था 5.6%, प्राप्ति हुई थी 6.8% की प्राप्ति हुई थी। इन मॉडल जो था वो था जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित था। याद रखिएगा इसको, जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी आठवीं पंचवर्षीय योजना। क्योंकि जितने भी मॉडल हैं उन्हें उन्हें हमें याद जरूर रखना है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? PV नरसिम्हा राव के समय हुआ था। और मॉडल किस पर आधारित था? वो जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित था। विकास दर के जो लक्ष्य रखा गया था 5.6% की और जो प्राप्ति हुई थी 6.8% की प्राप्ति हुई थी। अब बात कर लेते हैं हम नौवीं पंचवर्षीय योजना, जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी की शासनकाल में शुरू हुई थी। और ये भी असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है क्योंकि आपका
इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंदी का दौर आया था। तो आपकी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो भी असफल है। इसका जो विकास दर रखा गया था वो 8%, जिसकी प्राप्ति हुई थी 7% की। तो देख लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना को। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 9वीं व 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं व 10वीं पंचवर्षीय योजना की डेट आपको याद होगी, मानते हैं इस चीज को हम। देखिए 9वीं 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आई थी। देखिए आगे बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो भी असफल घोषित हुई थी। क्यों? क्योंकि उसी समय वैश्विक मंदी का दौर था, यानी वैश्विक मंदी के दौर के कारण असफल थी। असफल थी, ठीक है। और देखिए इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो था आपके 7.8% लक्ष्य था, 7.8%। और जो प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 7.1%। और जो प्राप्ति हुई थी वो 6.8% की हुई थी, 6.8% की प्राप्ति हुई थी। इसमें आपका जो लक्ष्य रखा गया था वो आपका 8% का, और प्राप्त हुई थी 7% की। प्राप्ति जो थी वो 7% था। आगे बात करते हैं हम 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, इसमें विशेष कुछ है नहीं, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं किए। बात कर लेते हैं हम 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपके मनमोहन सिंह के शासनकाल में आई थी। अब बात कर लेते हैं हम 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, ये दोनों आपकी पंचवर्षीय योजना मनमोहन सिंह के समय में आई थी। देखिए प्रथम जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें आपका आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीई आई थी। और जो 2009 में प्रस्तुत हुआ था और लागू हुआ था 2010 में। इसका जो विकास दर रखा गया था लक्ष्य, वो आपके 9% रखा गया था, और प्राप्ति हुई थी 7% की प्राप्ति हुई थी। अब आगे बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था वो 9% की हुआ था। क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय समाप्त नहीं हो पाई थी, तो इसके लक्ष्य की यदि बात करेगा तो 9% की। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के विषय में क्वेश्चन बना है, तो याद रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो सफलता थी, आपका गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, उच्च शिक्षा का विकास हुआ है, कि आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता थी। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पंचवर्षीय योजनाओं का समय, उनकी क्या थीम थी वो पूछा गया, यानी किस पर फोकस थी वो पूछे गए हैं, और उसकी हमने चर्चा की है। हमने आपको 1 से लेकर 5 पंचवर्षीय योजना तक एक एक पॉइंट बताए, उनको हमें रटना है। बाकी के जो पॉइंट बताए हैं उन्हें हमें पढ़ना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत कम बने हैं। इधर 10वीं 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना, उनको हमें ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में हम किसी नई जानकारी के साथ, और उसे कैसे पढ़ा जाए उसके नए तरीके के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।